हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए ऐसे का टॉपिक लाई हूँ, इस पर हाल ही में एक ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन है ये नेशनल लेवल पर है, जिसमें अलग अलग प्राइजेज़ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट प्राइज़ दिया जाएगा। तो उसका जो दोस्तों टॉपिक मिला हुआ है वो है गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है। ठीक है, ये उसका टॉपिक रखा गया है। ये टॉपिक आजकल का जो कल्चर है, आजकल जो जिसे हम गरीब कह देते हैं, उसी को देखते हुए रखा गया है कि असली मायनों में गरीब लोग हैं कौन, गरीब कहा किसे जाता है, गरीबी किसे कही जाती है। तो उसी को देखते हुए ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। दोस्तों, मैंने इस पे ऐसे लिखा है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें जो भी सारे टॉपिक्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे कंपटीशन में या आपके एग्ज़ाम में सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं टॉपिक है क्या, ऐसे में क्या है। तो गरीबी केवल धन का अभाव ही नहीं है, ये हमारा टॉपिक है। अब जैसे कि हम अपने ऐसे की जो स्टार्टिंग है वो एक कोटेशन से करते हैं, तो मैंने कोटेशन यहाँ पे क्या रखी है, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, यही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दीन। ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इस संसार में हर मनुष्य की अपनी अलग पहचान है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर आर्थिक क्षेत्र में। इसमें कई लोगों को अमीर की संज्ञा दी जाती है तो कुछ को गरीब कहा जाता है। गरीबी किसी भी मनुष्य के लिए एक रोग की भांति है, जिसमें व्यक्ति दो वक्त की रोटी के लिए दर दर मारा फिरता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताएं क्या हैं, रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में असमर्थ है, वह गरीब कहा जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह इतने भयानक तौर पर गरीब की चपेट में कैसे आ गया, गरीबी की चपेट में कैसे आ गया। तो ऐसा माना जाता है कि गरीबी सिर्फ धन की कमी ही नहीं होती, बल्कि गरीबी मनुष्य की सामाजिक गतिशीलता, स्वास्थ्य सेवा, सूचना की कमी, शिक्षा व न्याय तक की पहुंच में कमी, अज्ञानता, अशिक्षित व अन्य तथ्यों पर आधारित की जाती है। तो गरीबी ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने धन की कमी कह दी कि इसके पास पैसे नहीं है तो ये गरीब है, बल्कि असली मायनों में गरीब वो है जिसके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसे सूचना की कमी है, किसी प्रकार की सूचना नहीं ग्रहण कर पा रहा है, वो शिक्षित नहीं है, उसमें अज्ञानता है, तो उसे पूरी तरह से गरीब कहा गया है। हम एक ऐसे समाज में जीवन जीते हैं जहां यह माना जाता है कि पैसा ही सर्वोपरि है तथा पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तो याद कीजिए उस राजा की कहानी जिसने यह वरदान मांगा था कि जो भी चीज़ मैं हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए, जिस कारण वह भूख, प्यास, यहाँ तक कि अपनी पुत्री को स्पर्श नहीं कर सका, क्योंकि वह भी सोना बन जाती। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि गरीबी को धन से नहीं बल्कि अंतर्मन से तोला जाता है। ठीक है, तो आप ये एक उदाहरण के तौर पर आपने सुनी होगी, ये कहानी बहुत फेमस कहानी थी, तो आप उसका एग्जाम्पल यहाँ रख सकते हैं कि पैसा ही ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं। हाल ही में कुछ वर्षों में गरीब की रेखा को, जो गरीबी रेखा है उसको परिभाषित करने के लिए आवास, घर और वस्त्र के अलावा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वाहन, ईंधन, शौचालय, मनोरंजन, रोजगार व संपत्ति आदि को शामिल किया गया है। तो जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है वो सही मायनों में गरीब है। धन की कमी से ही केवल कोई गरीब नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता से पूरी हो सकती है यह कमी।
तो इस तरह आप बीच बीच में कोटेशन लिखेंगे तो बच्चे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। गरीबी के कई रूप हैं जो कि आर्थिक हालत पर आधारित न होकर जातिगत भेदभाव, वैचारिक मतभेद इत्यादि को उजागर करता है। आज भी लोग धन से ज़्यादा अपने विचारों के कारण ज़्यादा गरीब की चपेट में आ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आज भी कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो उसे गांव के सार्वजनिक कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता। तो दूसरी ओर यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति है मगर वह आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन वह कुछ भी पढ़ने लिखने में असमर्थ है तो इस व्यक्ति को भी शैक्षणिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर गरीब की संज्ञा ही दी जाएगी या गरीब की संज्ञा में ही रखा जाएगा। अब देखिए, इस क्रम में यदि हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो हम प्रायः सुनते होंगे कि यह सरकार गरीबी को जड़ से मिटा देगी या कुछ इस तरह के वादे किए जाते हैं जिसका अर्थ केवल धन से नहीं होता बल्कि इसका तात्पर्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास से होता है। हाल ही में भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन रणनीति बनाई है जिसमें सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास के माध्यम से गरीब लोगों की बढ़ती क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही भारत सरकार ने जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव को खत्म कर गरीबी को जड़ से हटाने के प्रयास किए हैं, जिसके लिए जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं अब हम उनके नाम लिख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, कौशल इंडिया मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आपका भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून चलाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब किस लिए चलाए गए हैं? यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होगा, वो नौकरी करेगा तो गरीबी खुद ही हटी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के अतः आज आवश्यकता है गरीबी को केवल धन से नहीं बल्कि विभिन्न उपायों, आयामों, विचारों, दृष्टिकोण इत्यादि से जोड़ा जाए। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन हमारे समाज से यह जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, अशिक्षा सभी कलंक हट जाएंगे तब से ही मानो देश गरीबी से अमेरिकी ओर उन्मुख चलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को जागृत होने की, अपने अंदर अच्छे विचारों का समावेश करने की, मनुष्यता के आधार पर ज़रूरतमंदों को सही मार्ग दिखाने की। और मैं यह पूर्ण संकल्प के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन इस मार्ग पर हर व्यक्ति अग्रसर हो जाएगा, देश क्या विश्व से गरीबी को दूर हटा पाएगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। तो इस तरह आप अपना जो ऐसे है उसकी एंड कर सकते हैं। लास्ट में आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, तू जिंदा रख अपने अंदर फौलादों को, कर श्रम और पिघला दे पर्वत नीरों को, चाह रख कुछ कर गुजरने की दिल में, एक दिन गरीबी भी हार जानी है तुझ में। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं कोटेशन खुद बनाती हूँ और आप अगर चाहें तो आप भी खुद बना सकते हैं। और अगर आपको ये वाली कोटेशन अच्छी लगती है तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपका 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बस दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो ऐसे अपलोड हों वो आपसे कोई भी मिस ना हो, क्योंकि सभी ऐसे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।